अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कैंडिडेट्स? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने अभी मैट्रिक किया है और पीएफ में एज अ एयरमैन भर्ती होना चाहते हैं, तो क्या-क्या स्टेप होने चाहिए? किस तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं? तैयारी कैसे करेंगे? एकेडमी ज़रूरत है कि नहीं है? प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए? ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, एक होता है एकेडमी टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट को कहाँ से प्रिपेयर किया जाए? इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया जाए? इसके लिए आसान अल्फाज में मैं ये बताता हूँ, आप पाक शाहीन फोर्सेस जो यूडल है, आप उस पे प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ से जो वर्बल और नॉन वर्बल की प्लेलिस्ट है, आप जस्ट वो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? उसमें 40 मिनट होते हैं, 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। वो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बआसानी क्लियर कर देंगे। टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बआसानी क्लियर कर सकते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन की जो मैं बताता चलूँ तो इसकी तैयारी आपने कहाँ से करनी होगी। एकेडमिक पोर्शन के लिए बेस्ट है कि आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और एक्सपीरियंस मैंने अपना टेस्ट जो क्लियर किया वो टोटली एक्सपीरियंस से किया है। एक्सपीरियंस के सवालात ही मोस्टली रिपीटेड होते हैं। पिछले 2-3 साल के मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। आप मेरे स्क्रीन पर नंबर भी शो हो रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। टेस्ट की बात अब चलते हैं कि इसमें हमने क्या-क्या स्टेप होने होंगे, रजिस्ट्रेशन से लेके और इनिशियल इंटरव्यू तक क्या-क्या प्रोसेस होगा, क्या-क्या स्टेप लेने होंगे, वो अब मैं मज़ीद आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले अगर आपने मैट्रिक किया है तो इनका ऐड आता है हर दिसंबर के लास्ट में, इस बार जनवरी के लास्ट में आया। ठीक है, 13 से 19 तक अप्लाई हुई थी, ठीक है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कोई किसी तरह की कोई चालान फीस नहीं होती, ठीक है। आपने अप्लाई कर लिया, आपको डेट दी जाएगी। अब उस डेट पे आपने उस सेंटर पहुँचना होगा। सेंटर वाले दिन पहले इनका फिज़िकल नहीं होता था, चूँकि इस मर्तबा से फिज़िकल स्टार्ट हो गया। तो कुछ कैंडिडेट्स जिनका वेट ज़्यादा है, तो वो प्रैक्टिस लाज़मी करें, ठीक है। दुबले-पतले तो बआसानी चिन-अप, रीच-अप और सिट-अप कर लेते हैं। लेकिन जो होते हैं हैवी उनको प्रैक्टिस लाज़मी करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पहले दिन आपकी वेरिफ़िकेशन होगी, वेरिफ़िकेशन के दौरान ही आपका ये चिन-अप, रीच-अप, सिट-अप हो जाएँगे। ये क्लियर करने के बाद नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाएगा, आपकी दौड़ होगी। दौड़ होगी 1600 मीटर जो कि आपने 8 मिनट में कवर करनी होगी। ये हर इंसान कवर कर लेता है। मैंने भी बस 1 हफ़्ता प्रैक्टिस की थी, बआसानी क्लियर हो गई थी। कोई इतनी ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बआसानी क्लियर कर लेंगे। इसके लिए आपको आसान अल्फाज़ में बताता चलूँ तो बस प्रैक्टिस करें। 1 वीक भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। इसके बाद दौड़ क्लियर करने के बाद आपका होता है कंप्यूटराइज़्ड टेस्ट होता है इनका। उसके हवाले से वही इंटेलिजेंस और एकेडमिक क्वेश्चन होता है। वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आपको उधर से क्लियर हो जाएगा। फिर होता है तीसरा दिन। तीसरे दिन में आपको लिया जाता है आपसे इनिशियल मेडिकल। अब इनिशियल मेडिकल में क्या होता है? इनिशियल मेडिकल में आपका सब कुछ चेक होता है। बालों से लेकर और पाँव तक सब कुछ चेक होता है। फ्लैट फीट होते हैं, नी नॉकिंग होती है, ठीक है? इसके लिए मैं ये गाइड करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। इस बार बहुत सी छांटी इन्होंने की है, फैसलाबाद सेंटर में भी, बाकी सेंटर का भी यही हाल था। आप कोशिश करें, अपनी जो भी आपकी इश्यू है नी नॉकिंग का, आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये प्रॉब्लम कोई इतने ज़्यादा नहीं होते, बआसानी क्लियर कर लेते हैं। और हाइट, आई-साइट और चेस्ट है, इसमें वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। हाइट में नहीं करते, अगर हाइट आपकी 164 से कम है सेंटीमीटर, तो आपको ये नहीं रखते, ठीक है। कोशिश करें फिर अप्लाई ना करें। दूसरी चेस्ट में ये कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब चलते हैं इनिशियल इंटरव्यू के लिए। इनिशियल इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा था? क्या-क्या सवालात होते हैं? क्या चीज़ मैटर करती है? देखिए, हम सब ज़्यादातर उधर हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। मैं खुद उधर पनाहगाह में ठहरा था फैसलाबाद में, तो वहाँ पे हमारे पास कपड़े तो होते नहीं हैं, तो मेरा बेस्ट ट्राउज़र शर्ट थी, मैं वही इंटरव्यू में पहन के गया। अगर आप वहाँ के रहिश हैं, तो आप अच्छा लिबास पहन के जाएँ। ऐसा करें वेस्टकोट पहन जाएँ, ठीक है, कपड़ों के अच्छे। अच्छा आपका हुलिया सिंपल होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ओवर भी नहीं बाँध के जाना। और सबसे पहले आपने नॉक करना है डोर को, सर से इजाज़त लेनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं,
फिर वो बैठेंगे चेयर पे, आपने थैंक यू बोलना है, ठीक है? थैंक यू जैसे ही बोलेंगे, उसके बाद वो आपसे कुछ सबसे पहले उसका सवाल यही होता है इनिशियल में, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना इंटरव्यू ने जो इंट्रोडक्शन अपना करवाया था, वो बेसिकली टोटली इंग्लिश में किया था। ये बहुत डराते हैं कि ये क्लियर नहीं होगा, इंग्लिश में वो मुख्तलिफ बेसिक इंग्लिश होती है, उनको भी पता है, आपने न्यूमेरिक बेस पे अप्लाई किया, आपका कितना कितना आप इंग्लिश में एक्सपर्ट है। तो मैंने अपना टोटली इंटरव्यू इंग्लिश में मेरा टोटली इंटरव्यू 2 मिनट का हुआ था, जो टोटली इंग्लिश में ही हुआ था। इंट्रोडक्शन दी, मैंने अपनी विलनेस शो की कि मुझे इस जॉब की क्यों ज़रूरत है। उसने मेरे कहा गुड, देन उसने मुझसे सवाल किया आप आईसीएस में कितने मार्क्स हैं और आईसीएस स्टैंड फॉर क्या है? फिर उसने मुझसे फादर ऑक्यूपेशन जो पूछा था, मैंने वो भी बता दिया। तो बस मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत था। आप भी कोशिश करें, कॉन्फिडेंस जो है ना आपका वो अहम है। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बस यही चीज़ अहम है कि आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये था चौथा दिन। तो ये 4 दिन का मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको भी इस्तेमाल हो। ठीक है? तो इंशाल्लाह फर्दर शॉर्ट लिस्ट जो है वो 25 अप्रैल को लग जाएगी। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।